रोटी बना ली? हाँ जी। अब मुझे तो कुछ खाने को दो, मेरे तो पेट में चूहा दौड़ रहा है। तुमने जो रात चावल उबाले थे वही ले आओ, गरम कर देती हूँ। देती हूँ। हाँ जी। और तो आलू तो तुमने कहा मैं नहीं खाते, और क्या। रोटी जो है मैंने बना ली है, खाना है तो खाओ। बने हुए हैं आलू, हमारा रिश्तेदार। हाँ जी, गरीब की रोजी भी यही है, यही मिलती रहे, अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ जा रही हो? What you are चाय? और सुनाओ। और सुनाओ, कोई नाच सुनाओ, कोई गाना सुनाओ। नात मुझे आती है एक एक कली सबकी। हाँ सुना दो सबके एक कली। ओ अल्लाह, मेरी ना आवाज सही नहीं है। तो मेरी कौन सा है? थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ, अगर अच्छी लगे तो। मैंने कभी पढ़ी नहीं है नात, मेरे को मेरी आवाज हाँ वो नहीं पढ़ रहा। भाई पढ़ रहा है। स्कूल में सब लड़कियां पढ़ती थी, मैं छुप के बैठ जाती थी। टीचर एक दिन मुझसे पढ़वाई थी नात, उसने कहा कि हर ना छुप जाती हो। अब शादी फंक्शन था ना रिजल्ट, तो उसने कहा कि एक नात पढ़ो। फिर टांगे कांप रही थी कि कैसे सुनाऊं। फिर थोड़ी सी पढ़ी थी, फिर वापस आ गई। हाँ अब इधर भी थोड़ी सी पढ़ दो। मुझे कब की है ना भूल गया। अच्छा थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ। एक मिनट रुको, आप मोबाइल से पढ़ लोगी? कब गुनाहों से मैं पढ़ती हूँ, थोड़ी सी एक फिक्रा पढ़ूंगी बस। अगर अच्छी लगेगी तो पूरी, बहन भाई को अच्छी लगेगी तो पूरी याद करके फिर सुनाऊंगी। अगर एक नहीं मिनट लगी रुको, अभी जो है ना सुर नहीं है। सुर ना हो, सुर को हमने सिर में मारना है। ना सुर हो तो अच्छी ना। टाइम है 8:17। हाँ जी। हाँ अब देखो, तुमने पढ़नी है। अभी जो है ना मुझे मिल नहीं रही। चलो चल के देखें मदीना। वो मेरी सुर नहीं बने, मैं एक फिक्रा पढ़ती हूँ ना। जमीन मैले नहीं होती। अच्छा चलो पढ़े। पढ़े हाँ जी। भाई पढ़ रहा है, इसमें आवाज आ रही है। नहीं आप पढ़ें। कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगी या रब, नेक कब्र में मेरे अल्लाह बनूंगी या रब। बस बस चलो चलो अब मैं पढ़ती हूँ। मेरी देखो, मेरा जो ना वो मोबाइल बंद हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारों, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हवा 400 रहमत का बिसर उजाला, सवेरा सवेरा हलीमा की बचनी, खबर आमिना की मेरे घर में हुजूर आ गए हैं। ये भाभी को पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी अलमारी में है, हैंगरा वाले खाने में।
तो प्यारे बहन भैया बताना किसकी नाच ज्यादा प्यारी है। मैंने तो एक फिक्र पर है ना, अगर और अच्छी तो रहने लगेगी दे। तो मुकम्मल याद कर। और तू छोड़ दे। ठीक है, बहन भाइयों से पूछ रही हूँ, अगर अच्छी लगे तो मुकम्मल हाँ। याद करके फिर सुना। तो अभी जो है ना मैंने दाल जो है ना वो भाभी को उठा कर दे दिया है। तो अब भाभी जो है ना वो कर रही हैं गरम। तो मैं भी बैठ जाती हूँ, जैसे ही गर्म करते हैं फिर मैं जो है ना वो खाऊंगी। जिस बहन भाई ने मेरे साथ खाने हैं ना वो आ जाए। आपने खाने हैं? नहीं, क्यों? मैंने आलू खाए। वाह वाह, आलू के शौकीन। इतनी अच्छी चीज़ की सुलह कर रही हो आप तो। वैसे आज जो है ना डेट क्या है? पता नहीं। कल 3 थी मेरे ख्याल, आज 4 है। वो कड़ा रख दो ऊपर। हाँ, ये काला काला ताकि मेरे हाथ जो है ना वो काले हो जाए। मम्मा मम्मा नहीं बैठी। मम्मा कह रही है। ये लो रख दिया। चावल भी रख दिए। ये इतने सारे रात को पड़े होते, सुबह उठ के देखते हैं पतीले में कुछ होता ही नहीं है। आपको पता है ना, सुफियान को ना 12 बजे फिर भूख लग जाती है और जो चीज मिलती है वो खा लेता है, तो उसी ने खाए होंगे। मेरे चावल रोती रहो, अब रोने से क्या मिल जाएंगे? कोई हाल नहीं होता रोने का। रात जो है ना अम्मी मान गई थी मेरी बात, वरना ये चावलों वाली बात है। मैंने आपका साथ दिया था ना, अगर मैं साथ ना देती तो ना मानती। अच्छा, आपने मेरा साथ दिया, मतलब कि मैं आपके एहसानमंद हूँ। हाँ जी, शुक्रिया साथ देने के लिए। मैं कोई किसी का एहसान नहीं रखती। एहसान रखना भी नहीं चाहिए। नहीं रखना चाहिए, ठीक है, सही बात है, किसी का एहसान नहीं रखना चाहिए। तो हो अभी सके वो एहसान उतार देना चाहिए, सही बात है। अगर ना हो सके तो फिर मजबूरी हो। ऐसा ना गिर गई है, कैसे बैठी थी? जैसे बैठा जाता है। तो ये गरम कर लो। आज वो आ जाएंगे घर, शायद। फिर मैं अबू से बात करूँ। मैं ना जब से वीडियो शुरू की है अबू ने बात भी नहीं की, पता नहीं नाराज हो गए हैं, पता नहीं क्या। अब बात करूंगी, उनसे कहूंगी। अच्छा, वो जो है ना, जो तुम्हारे वो आटा और चावल की बात कर रहे थे वो। मैं भी कह रही हूँ कि अब बात नहीं की अबू ने, पता नहीं नाराज हो गए या नहीं। मैं खुद बात करूंगी उनसे, तो फिर चावल और आटे का कहूंगी। हाँ, साग अब मिले ना तो साथ जो है ना वो चावलों की रोटी होनी चाहिए। महंगाई का तोड़ आ गया है साग मैदान में। हाँ जिस बहन भाई ने खाया आ जाए। हाँ अभी पक्का नहीं है। अगर पकाएंगे अभी। हाँ, अभी पकाएंगे। इसमें क्या ना पहले ही सुला मारनी शुरू कर दी। हाँ जी, एडवांस में। हाँ जी, एडवांस में सुला हो गई जब सबको। मासूम आ गई है तो साग भी आ जाएगा। हाँ जी, जब मौसम आई है तो साग भी घर में जो है ना वो भाग आएगा। उधर कवे को उड़ाओ। तो वे ना इतना तंग कर रहे हैं ना, जब मैं बच्चों को ना खाना डालती थी ना, उसी दिन से ना ये ग्रहेश कर गए हैं यहाँ पर। मेरे चावल दे दो, मुझे भूख लगी है। इसमें थोड़ा सा आलू का शोरा डाल दो। आलू का शोरा दाल नहीं है? नहीं, दाल नहीं है। अब ना थोड़ा सा डाले, बिल्कुल, ये ज्यादा है। ज्यादा है? काफी है। हाँ सब में मिक्स कर दो। हाँ, सब में मिक्स कर दो। अब मैं कहती हूँ कि थोड़े थोड़े से जाना नमकीन हो जाए, ऐसा फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, ये अब चावल उठाओ और मैं ना ये बर्तन सारे इकट्ठे करती हूँ, धोती हूँ, क्योंकि भाभी कह रही है कि जल्दी करो, मैंने झाड़ू लगाना है। सारे बर्तन छिला के बैठ गई। हाँ, भाभी को अपने कामों की पड़ी हुई हाँ है। जी, उसे देर, वो कहती है कि मुझे देर हो रही है। अच्छा, चलो ठीक ये है। उठा लो, तुम खाओ, मैं बर्तन इकट्ठे कर लेती खाना खाने के बाद मिलते हैं। हूँ। अब जो है ना मैंने नाश्ता बना दी है, सब मैं खा भी लिया है, बर्तन धो रही हूँ। तो मशीन भी लगी हुई है, कपड़े भी धोने थे, तो दूसरा के साथ उन्हें कपड़े नहीं धोए थे, तो हमने कहा कि मशीन लगा लें।
बना ली है, जिस बहन भाई ने पीना है वो आ जाए, नहीं तो मैं पी जाऊंगी। जुल्फी के लिए बनाया है, और तो कोई नहीं पीता तो सब लोग कहे कि हम नहीं पीना, तो जुल्फी के लिए बनाया है। थोड़ा सा मैं भी पी लूंगी, आपने पीना हो तो बता दो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। गन्ने का जूस ना अब सर्दियों में ना इतना अच्छा नहीं लगता। सारा सामान मैंने रख दिया है, बर्तन भी आ गए हैं, और ये बर्फ भी आ गई है। इतना ठंडा, तो अब गन्ने ठंडे होते हैं, बर्फ को पता नहीं कौन मिलाता है, ये बर्फ लेके चले जाते हैं, पता नहीं कौन मिलाता है बर्फ। इतने गन्ने ठंडे हो जाते हैं कि सर्दी की वजह से बर्फ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी ये लेके चला जाता है, पता नहीं। जुल्फी कहता जल्दी करो, मुझे ना प्यास लगी हुई है। गिलास उठा के ठहरा है, एक कप जूस बनेगा और मुझे मिलेगा, है ना जुल्फी? हाँ। जूस पीना है? हाँ। मुझे भी दोगे? नहीं दोगे? हाँ। चलो आपकी मर्जी, पी लो, बैठ के ना, घर बैठ के पी लो। बाकी जो बच्चा हुआ है ना वो मैं पीऊंगी। जिसने पीना है तो आ जाए। तुमने पीना है? ऊपर जा। तुमने पीना है? नहीं, मैंने पीता। नहीं पीना? चलो मैं पी लेती हूँ। अब जो है ना जूस का काम खत्म हो गया है, बाकी घर का जो काम होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्यारे हम लोग कुछ बहन भाइयों को कमेंट्स आया था कि अपनी भाभी की जो है ना वो बताएं, उनकी स्टोरी बताएं कि शादी कैसे हुई और लव मैरिज। हाँ बताएं कैसे हुई। लव मैरिज नहीं थी। हाँ अम्मी अबू ने रिश्ता कर दिया था। हम एक ही कौम के हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, और दादा पर दादा के रिश्तेदारों में से खास रिश्तेदार भी नहीं थे, तो दादे के रिश्तेदार हैं, इसलिए रिश्ता कर दिया था। अब लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज? हाँ जी। अब अरेंज कर रही हो सारा कुछ? अरेंज कर रही हूँ। बुजुर्गों के रिश्ते थे दूर के, मतलब तुम्हारे अब्बू, मेरे दादा, ये ना नहीं पहले जो है ना मतलब क्या भाभी, ये जो है ना भाभी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं था, बस कौम का रिश्ता था। जैसे आप लोग हैं हमारे बहन भाई और मैं, हम जो है ना आपको जानते नहीं हैं, जो वीडियो देखते हैं ना आप जो है ना हमें जानते होंगे, लेकिन हम आपको देखते भी नहीं हैं और जानते भी नहीं हैं। तो फिर जो है ना इस तरह हमें पता नहीं होता था कि क्या है और क्या नहीं। तो वैसे ही ये भी हमारी कौम के हैं, और ये इनके साथ तो पहले कोई रिश्ता नहीं था। अब जो है ना और मेरा दादा और इनका दादा जो है ना वो दोस्त है, तो इस वजह से जो है ना दोस्ती में रिश्ता हुआ, मतलब के बुजुर्गों की दोस्ती होती, दोस्ती फिर उनके बेटों से मेरे अब्बू की, इनके अब्बू की, ऐसे बढ़ती गई दोस्ती में रिश्ते में बदल गई, पता ही नहीं चला। हाँ तो ये थी हमारी असल वजह के। और दूसरी जो भाभी है ना, दूसरी हमारी भाभी जो है ना वो मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है। और शुरू से जो है ना हमने जो है ना अपने मामू से बात की थी कि सबिया भाभी जो है ना वो हमने लेनी है भाई इरफान के लिए। तो उनकी भी लव मैरिज नहीं है, उनकी भी अरेंज मैरिज है। हाँ जी। हम बताया था। हाँ आपने क्या बताया था? चुप हो गई है। और क्या कहूँ, जो बात थी वो हमने बता दी है। हाँ और ना मेरी बहन, मेरा ना पहले रिश्ता मेरे मामू के घर में हुआ था। तो जब
पता ही नहीं चला, अब्बू ने रिश्ता यहीं कर दिया। दादा तो वही समझ रहे के थे मैं अपने मेरे मामू को मतलब के दिया है रिश्ता। जब निकाह करने आ गए तब मेरे दादा को पता चला कि रिश्ता यहीं हो गया है। तो फिर मेरे दादा ने अब्बू से बहुत नाराज हुए कि तुमने मुझे अगर नहीं देना था मतलब कि मेरे मामू को तो बता तो देते, इतने जल्दी में रिश्ता भी कर दिया, शादी भी निकाह करने अभी हमें पता चला है। इसलिए जो मेरी बहन सोबिया है ना, फिर मेरे जगह उसे दे दिया। कह रहा था कि सोबिया भी तो अब उसकी जोड़ की बन चुकी है तो वहीं दे देंगे। ये तो मसला नहीं है कि शादी लाजमी है। जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन अम्मी अब्बू कहते हैं कि तुम्हारे मामू ने कहा था कि ये मेरी बहू है। छोटी थी, पैदा हुई थी तो दुपट्टा मेरे सर पे डाल गए थे कि ये मेरी बहू बनेगी। जब टाइम आया तो अब्बू ने दूसरी जहाँ नसीब होता है ना इंसान को वही जाना पड़ता है। जहाँ मैं यहाँ ऐसा की भाभी बनना था इसलिए। हाँ, अब ऐसा की भाभी बनना था तो अब सुकून से तो रह रही हो ना, शुक्र करो। उनके जो है ना कितनी सारी आपकी जो है ना ननद होती है और मैं जो है ना वो एक हूँ। हाँ जी, सोचो जरा, एक हो, सही बात है। सोचो जरा, सोचो। ज्यादा हूँ तो वो झगड़ा तो नहीं करती ना, अच्छी होती है नंदन। सारी एक नंदन नंदन नहीं, सारी एक जैसी तो नहीं होती ना। नहीं कोई कोई होती है ऐसे गुस्सैल चुड़ैल, हाँ जी होती है ना। होती है, पर इस हाँ, और क्या, कुछ नहीं। और क्या, कुछ नहीं। यही तो तुम लोगों को जो है ना वो है मसला। एक बात शुरू कर देना तो फिर उनको दादा पर तफसील देना शुरू हो जाती है। हाँ जी, बता रही थी ना। हाँ जी, तो जब इनकी शादी हुई थी ना मुझे जो है ना वो इधर लगी थी चोट, और इस वजह से जो है ना आप छोटी सी थी कुछ, याद है आपको? पक्का? आप छोटी थी। थोड़ी छोटी थी। हाँ जी, जब इनकी शादी हुई थी ना तब मैं प्रेप क्लास में पढ़ती थी। सच्ची? सच्ची। हाँ जी, हो गया था। मैं तो जानती भी नहीं थी आपको। जब शादी होके आई तो फिर आपको देखा। आती थी अपनी खाला के घर, फिर देखती तो थी नहीं, अच्छा 2-3 बार हम आपको ईद भी देकर गया फिर भी नहीं जानती थी। बार देखा था ना, वैसे पहले तो नहीं देखा था। पहले ऐसे आती थी अपनी खाला के घर ईद देने, तो जब पहले जाना हमारी जाना ईद इधर नहीं हुआ करती थी, अम्मी इधर होती थी, अब वो इधर होते थे। हम जाना 5 बहन भाई जाना वो अपनी खाला के घर होते थे, वो भी इसके लिए। मेरे लिए। हाँ जी, क्योंकि आपके बगैर ईद मनाना अच्छा ही नहीं लगता था। सही है। अगर कहीं जाना होता है ना हर ईद पर जाना, मम्मा कहती कि इस ईद पर इधर रुकना है या फिर नहीं रुकना, तो पहले ही हम जो है ना सुफियान, मैं और भाई इरफान, भाई सलमान, हम प्लान बना लेते थे कि हमने जाना है। भाई नवीद और भाई नुमान जो है ना वो अपने काम पे होते थे। जब वो वापस आते थे, एक दिन भी रह गया होता ना तो एक दिन वो भी नहीं छोड़ते थे। अगर एक दिन रह भी जाता फिर भी इनके घर पहुंच जाते थे। हाँ जी, जी, यहाँ तो अकेले घर रहते थे ना, कहाँ किसके साथ ईद मनाते। वहाँ दादी दादा नानी नाना खाला और बहुत सारे रिश्तेदार है वहाँ। चाचू। हाँ जी, चाचू सब रिश्तेदार वही है ना, वहीं ईद मनाना अच्छा लगता है, इसलिए वहीं हाँ आ जी, जाते थे। हाँ जी, आ जाए। अकेले यहाँ पे कैसे वेलकम वेलकम, बैठ जाओ। सही बात है, हम भी अपनी नानी के घर चले जाते थे ईद मनाने। हाँ, एक दफा ना प्यारे खान भैया हम देने गए थे इसको ईद, और हमारे पीछे जो है ना वो कुत्ते लग गए थे। इनका घर भी इतने दूर था कि जहाँ कुत्ते भी ज्यादा थे। हाँ, जंगल अच्छा। में रहते थे हम। अच्छा, मैं थी, एक मेरी खाला का बेटा था और एक उसकी बेटी और एक मेरे मामू की बेटी जो है इसकी बहन। हाँ जी, एक बात बताऊँ मैं। हाँ, ये जो ऐशा जो है ना, ये मेरे मामू की बेटी है और मैं ऐशा के मामू की बेटी हूँ। और ऐशा जो है ना वो मेरी पप्पो की बेटी है और मैं जो है ना इनकी पप्पो की बेटी हूँ। ये है हमारा रिश्ता। हाँ जी, सही है। सही है ना। तो यहीं पर हम जाना करते हैं व्लॉग का एंड, क्योंकि हमारी वीडियो जो है ना वो मुकम्मल होगी, एक्स्ट्रा बनी जा रही है। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।